दिल्ली के चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने स्टूडेंट्स, ऑटो ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए कई वादे किए हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी कर ये कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के लोगों को अपना एजुकेशन मॉडल दिखा दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि एजुकेशन के नाम पर सिर्फ करप्शन हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ असल में खिलवाड़ किया गया है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दें। वही लोग हैं आपदा वाले जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। 2021-22 में ये 28,531 छात्र फेल हुए थे, जो आंकड़ा बढ़कर 1 लाख फेल हो गए पिछले साल। अगर गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आप सोचिए आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। जो कहते थे कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, मैं आपके सामने पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आकर बताएं कहां खोले 500 नए? क्या एक भी नया कॉलेज खुला है? इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी, मधुशाला दी, ना कॉलेज दिया, ना सही ज्ञान दिया और फेल होने पे मजबूर किया। और कक्षाओं के निर्माण में भी 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला। ये दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला ये आपदा ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार। और देखिए, जैसे ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया, केजरीवाल उसकी कॉपी लेकर सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप सरकार की स्कीम्स को खत्म कर देगी। केजरीवाल ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि दिल्ली में फ्री हेल्थ सर्विस और एजुकेशन सिर्फ जरूरतमंदों को मिलेगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि दिल्ली वालों को फ्री हेल्थ और एजुकेशन की जो सुविधा मिल रही है वो बंद कर दी जाएगी। आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों संकल्प पत्र, कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी हमला किया। अलका लांबा ये कह रही हैं कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ने ही दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए और इसलिए वो अपना अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। भाजपा को ये 10 साल से केंद्र में है ना, उससे ज्यादा हो गया। डबल इंजन की सरकारें भी चल रही हैं। बताइए ये कहाँ फ्री किया हुआ अभी तक? केजी से ग्रेजुएशन हम फ्री करेंगे। अरे बताइए तो सही, 10 साल से केंद्र में डबल इंजन की सरकारें जहाँ चल रही हैं, क्या वहाँ किया? आपकी नैया पार नहीं हो रही है। और लोगों को फ्री नहीं, जहरीली हवाएं भी फ्री ही मिल रही हैं आपसे। यमुना का पानी भी जहरीला फ्री में ही मिल रहा है आपसे। नशा भी, एक के साथ एक शराब की बोतल भी फ्री ही मिल रही है। अब आपके ये जो फ्री के लालचों से लोग बाहर आ चुके, लोग बदलाव चाहते हैं। कोई नहीं बता रहा कि हमने इन 10 सालों में किया क्या है। कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग आपसे अब आपको हराने जा रहे हैं। अब आप आएंगे तो करेंगे, आप आ ही नहीं रहे। अब आपकी विदाई का समय है। और देखिए, दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत का चौका लगाने की कोशिश, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल रोज नए वादों के साथ नए समुदाय को अपने साथ जोड़ने में लग गए। पहले जाट आरक्षण का पैंतरा चला, फिर स्टूडेंट्स के लिए बस में फ्री यात्रा का ऐलान कर दिया। पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने की स्कीम भी लॉन्च कर दी। सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाने का वादा भी वो कर रहे हैं। और अब केजरीवाल ने धोबी समाज के वेलफेयर के भी कई वादे कर दिए। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और पूरी दिल्ली में धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह से बेहतरी की जा सके, इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। आज मैं ऐलान करता हूं कि
दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड्डे हैं, थड़े होते हैं ना जहाँ पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा। और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी।